हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। इसके पहले वाले वीडियो में प्रदूषण की अवधारणा किया गया, उसका टॉपिक कंप्लीट करवाया गया था। उसमें से 2 क्वेश्चन बच गया है इसमें। और आज का जो टॉपिक है, तो आज का विभिन्न प्रकार के प्रदूषण ये टॉपिक है, लेकिन जो अवधारणा से 2-3 क्वेश्चन ही बचा था, तो इसे आज हम कंप्लीट करा देते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर है, 16 सितंबर है, 20 अक्टूबर है, 20 दिसंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 सितंबर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वातावरण की ओजोन परत हमें किसके बुरे प्रभाव से बचाती है? तो किसके बुरे प्रभाव से बचाती है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वातावरण के सामान्य प्रदूषक हैं? तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर सही है। तो ये टॉपिक आज का ये टॉपिक है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक आज का टॉपिक है। इसके पहले ये प्रदूषण की अवधारणाएं थे, जो 2-3 क्वेश्चन छोटा था, उसे हमने कवर करा दिया है। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में की गई थी। क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में की गई थी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर ए सही है, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ? केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, के.एम. मुंशी ने, लोकमान्य तिलक ने। इसका आंसर क्या होगा? वन महोत्सव प्रारंभ जो किया गया था, के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित हो? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे है? तो ए इसका आंसर सही है, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या है? 24 मार्च, 26 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च। इसका आंसर सी है, 28 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून है, रायपुर है, लखनऊ है, बिलासपुर है। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद है, अहमदाबाद गुजरात में है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो क्या है इसका आंसर? बी अहमदाबाद गुजरात में। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण
किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत है, कार्बन परत है, ग्रीन हाउस परत है और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए सही होगा, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी सही होगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आगे क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी। रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी, किसी अम्लीय वर्षा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वह है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उस पर क्या है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जिसबर्ट ने दिया है। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है? ICMR का फुल फॉर्म है। यह एक शोध संस्थान है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आगे क्वेश्चन है कि CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, क्लोरीन कार्बाइड, क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा फुल फॉर्म है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन का क्या है, संयुक्त रूप है। ओजोन परत स्थित है, तो ओजोन परत कहाँ पे स्थित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। CTBT का पूरा नाम क्या है? तो CTBT का पूरा नाम देखते हैं आगे क्या है। तो CTBT का पूरा नाम क्या है? तो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन क्या है, ट्रेटी, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सन 1870 में इकोलॉजी अर्थात क्या है? सन 1870 में इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सन 1870 में इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अर्नेस्ट हैकल थे। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकरणों में से सर्वाधिक सुप्रभाव है? तो क्या है? आँख है, मस्तिष्क, हृदय है, फेफड़ा। तो इसका आंसर डी सही होगा, फेफड़ा। आगे क्वेश्चन है कि ताजमहल के पीले पड़ने पर उसके पर क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा क्या है? ताजमहल का पीला पड़ने का कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा मुख्य कारण माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर और एयरोसोल स्प्रे के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो CFC किया जाता है। कोई ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो इतनी अधिक सांद्रता में उपस्थित हो पर्यावरण के लिए क्षतिपूर्ण कारक हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रदूषक। क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। कोई ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ को इतनी अधिक सांद्रता में उपस्थित हो कि पर्यावरण के लिए क्षतिपूर्ण कारक हो कहलाता क्या है? तो प्रदूषक कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण में उपयोग के पश्चात कुछ पदार्थों से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण पर्यावरण का ताप बढ़ जाता है, तो क्या है? इसका आंसर सी, तापीय प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों के लिए शोर की सीमा निर्धारित की गई है, तो शोर की सीमा जो आवाज़ है, शहरों के लिए जो शोर की सीमा है, शहरों के लिए शोर की सीमा निर्धारित की गई, तो कितना डेसिबल है? तो 45 डेसिबल क्या है, निर्धारित की गई है। लोहे की कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को सिलिका धूल के कारण नामक कौन सा रोग होता है? क्या है? लोहे के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को सिलिका धूल के कारण कौन सा रोग होता है? तो साइटोलिकोसिस
नामक रोग हो जाता है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? तो दमा भी है, क्षय रोग है, ब्रोंकाइटिस है और उपयुक्त सभी। इसमें सभी आ जाएंगे। इसका आंसर डी सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालपक्कम परमाणु शक्ति गृह कहाँ पर स्थित है? तो कालपक्कम परमाणु शक्ति गृह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। राणा प्रताप सागर परमाणु गृह शक्ति क्या है? परमाणु शक्ति गृह भारत और किस देश के सहयोग से चल रहा है? तो किसके देश से सहयोग चल रहा है? तो कनाडा के सहयोग से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने वाली संधि का नाम है? तो परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने वाली संधि का क्या नाम है? तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि नाम है। क्या आंसर है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTBT का अस्तित्व कब आया था? तो CTBT का अस्तित्व कब आया था? तो 24 सितंबर 1996 में आया था। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत हैं? तो परमाणु परीक्षण है, परमाणु बमों का विस्फोट भी, परमाणु से यंत्रों में रिसाव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर रेडियोधर्मी प्रदूषण के अंतर्गत सभी आते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में वृद्धि के कारण विश्व की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जिसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सामाजिक प्रदूषण भी कहते हैं, मानव प्रदूषण भी कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, उपयुक्त सभी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष का प्रदूषण है? तो जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष का प्रदूषण क्या है? तो नैतिक मूल्यों में गिरावट भी है, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, ये सभी क्या है? जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष का प्रदूषण है। उपयुक्त सभी माना गया है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को शोर से घोर युद्ध करना पड़ेगा, जैसा कभी उसने प्लेग और हैजे से किया था। यह कथन किसका है? मनुष्य को शोर से घोर युद्ध करना पड़ेगा, जैसा कि उसने प्लेग और हैजे से किया था। इसका कथन किसका है? तो रॉबर्ट कोच ने, क्या है? रॉबर्ट कोच ने बताया। तो ये क्या है? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है? कि ध्वनि प्रदूषण में क्या है? लाउड स्पीकर है, सायरन है, मोटर वाहनों से है। तो क्या उपयुक्त सभी? इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? जल प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है, तो सीवर का पानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को दूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो पर्यावरण को दूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? विष कहलाते हैं, व्यय पदार्थ कहलाते हैं, या मिलावटी पदार्थ है, या प्रदूषक है? तो क्या है इसका आंसर? प्रदूषक। डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं? तो किसमें? नाइट्रोजन द्वारा, पानी द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो पौधे वायुमंडल का जो शुद्धिकरण करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 दिसंबर 1948 को भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड कारखाने में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर बी सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लोकसभा में किस सन में प्रस्तुत किया गया था? तो 1972 में अधिनियम लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रदूषण बढ़ाने का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है? तो जो प्रदूषण बढ़ रही है इस समय, तो उसका मुख्य जो कारण है वो क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट। क्या है? जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी पदार्थ सामान्यतः प्रदूषक माना जाता है?
यदि वह प्रजातियों की वृद्धि दर में परिवर्तन द्वारा पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कर देता है, भोजन श्रृंखला में बाधा उपस्थित करता है, जहरीला है अथवा स्वास्थ्य आराम सुविधाओं तथा लोगों की संपत्ति के मुख्य मूल्यों में बाधा उपस्थित करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन फ्रेडरिक वार्नर का है। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा हर एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। विश्व प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। औद्योगिक सभ्यता की देन है। तो प्रदूषण क्या है? औद्योगिक सभ्यता की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से प्रदूषक नहीं है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वायु क्या है? प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन हेतु कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो मानव श्वसन हेतु जो गैस आवश्यक है तो वो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? तो पौधों पर, प्राणियों पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी पर। तो कहाँ पे डालती है? पौधों पर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से बचने के लिए कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? तो क्या है? 23% वन होना चाहिए वायु प्रदूषण से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता है? एड्स क्या है? ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। जैसे एक लोग को हुआ है, अगर ब्लड संबंधित है या तो क्या कहते एक इंजेक्शन के थ्रू है, तो ये क्या है? एड्स इन सभी के द्वारा फैलता, लेकिन जल प्रदूषण के द्वारा नहीं फैलता है। तो कृमि रोग, पेचिश, हैजा ये सब जल और भोजन के द्वारा फैलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो क्या है? मीटर है, ग्राम में है, म्यूक है, तो डेसिबल है। इसका आंसर ए सही होगा, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में औद्योगिक प्रदूषक है। निम्न में औद्योगिक प्रदूषक है तो क्या है? चूना है, गंधक है, ब्लीचिंग पाउडर है, सीसा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय तक क्लोरीन गैस का सेवन करने से उत्पन्न हो जाता है तो क्या पाचन विकार उत्पन्न हो जाता है अधिक समय तक क्लोरीन गैस का सेवन करने से? पराक्सी एसेटिल नाइट्रेट क्या है? तो क्या है? ये वायु प्रदूषक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषक होता है? इससे वायु प्रदूषक होता है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? इंफ्रारेड किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्स किरणों से, बीटा किरणों से। तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रदूषक को मापने के लिए किया जाता है? इसके पहले क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। तो जल प्रदूषक के द्वारा क्या है? जल प्रदूषक को मापने के, जैसे ये जल प्रदूषित है कि नहीं, तो किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा मापा जाता है, इनका परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण का।
ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान है क्या होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस है, सफेदा जिसे कहा जाता है, यह पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, इसलिए कि यह पानी के जो स्रोतों को पानी ज़्यादा सोखता है। तो पानी के स्रोत क्या होते हैं, जमीन के नीचे पानी के स्रोत भागने लगते हैं, इसकी वजह से पर्यावरण के दुश्मन कहलाते हैं यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य है? तो 33%। राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र में क्या है कि नीति के अनुसार, वन नीति के अनुसार अगर माना जाता है तो अपने जो भूभाग है, जो धरती है, इस पे वन कितना परसेंट होना, 33% सही माना जाता है कि 33% रहेगा तो क्या है, ओजोन परत, पर्यावरण सभी बने रहेंगे। आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई है, तो ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल क्या है, ध्वनि की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या कही गई है? तो डेसिबल क्या है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो श्वास संबंधी रोग होने की संभावना होती है वायु प्रदूषण के द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रोजन क्या है, वायु प्रदूषक नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी वायु प्रदूषक हैं, लेकिन नाइट्रोजन वायु प्रदूषक गैस नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज यहाँ पर प्रदूषक का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और जो अवधारणा प्रदूषक की अवधारणा से क्वेश्चन 2-4 बचे थे, आज हमने इसमें कवर करा दिया है। आप लोग का भी कहना था, इसमें मांग थी कि प्रदूषक का क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए, तो हमने आज प्रदूषक के प्रकार, उनकी अवधारणाएँ सभी कंप्लीट करा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।